दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। मैं ऑलरेडी इस प्रोडक्ट का वीडियो पहले भी डाल चुका हूं। ये पोर्ट्रोनिक्स का एक मॉप कॉप वैक्यूम क्लीनर है और इस प्रोडक्ट का एक अनबॉक्सिंग वीडियो प्लस इसका क्वालिटी कैसा है, क्या काम किस तरह से करता है, उसकी वीडियोस मैं ऑलरेडी आपको अपने ही चैनल पे डाल चुका हूं। आप देख सकते हैं वहाँ पे। आज मैं इसका एक यूज़र रिव्यू डालने वाला हूं, मतलब इसको यूज़ करके दिखाऊंगा किस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं, प्लस ये किस तरह का सक्शन पावर इसका है, जो कि कितने स्मॉल पार्टिकल्स तक ये एक्सेप्ट करता है और कितने स्मॉल पार्टिकल्स तक इसके डस्टबिन चैम्बर में आ जाता है सक्शन के वक्त। ठीक है, 8 केपीए का पावर है, 8000 पास्कल का पावर है। बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा पावर्स के आते हैं। 20,000 पास्कल्स तक का पावर का वैक्यूम क्लीनर मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, ये मोस्टली कार वगैरह में यूज़ करते हैं लोग, बट दिस इज़ फॉर द लिटिल बिट बिगर पार्टिकल्स। ये ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स के लिए नहीं होते हैं। तो मैं आज आपको एक यूज़र रिव्यू दिखाऊंगा कि ये पोर्ट्रोनिक्स का मॉप कॉप, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे जो वीडियोस पड़े हुए हैं उस पर मेरे को कमेंट्स भी आए थे कि इसका एक यूज़र रिव्यू आप दें और प्लस इसको यूज़ कैसे करना है वो बताएं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज इसका प्रॉपर एक यूज़ दिखाता हूँ। तो ये मेरा वैक्यूम क्लीनर है और आप ध्यान रखें इसमें जब भी आप इसको सेट कर रहे हो, वैसे तो ये लगा हुआ आता है, हैपा फिल्टर जरूर इसमें डालना ना भूलें। अगर आप हैपा फिल्टर भूल जाते हैं, इसमें जो भी फिल्टर लगे हैं भूल जाते हैं, तो मोटर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स जाएंगे, स्मॉल पार्टिकल्स जाएंगे, जिसकी वजह से मोटर फॉल्टी या खराब हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए, मैंने इसको फिक्स कर लिया है। इसमें एक बटन है, प्रेस करेंगे और इसको लॉक कर लेंगे। ठीक है, ये बटन ऑन ऑफ के लिए है और ये हमारा एलईडी के लिए बटन है। ये रिचार्जेबल है, इसका बैटरी कैपेसिटी वगैरह सब मैंने वीडियो में बताया हुआ है, उसमें देखें। ये परचेजिंग किया था मैंने क्रेड से, वो भी मैं बता रखा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस नोजल से दिखाता हूँ कि सक्शन पावर इसका कितना है। पहले मैं कुछ पेपर्स ले लेता हूँ, कुछ ऐसे पेपर्स इकट्ठे कर लेता हूँ, उसमें कितना टाइम लगता है वो दिखाते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास कुछ पेपर्स के टुकड़े हैं, जैसे कि ये देखिए, और मैं इसको यहाँ पे बिखेर देता हूँ, फैला देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सक्शन पावर कितना काम कर रहा है। तो मैंने इसको ऑन कर लिया है और उसके बाद मतलब पर्टिकुलर आपको एक एक पेपर के पास ये लेकर जाना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। दोस्तों, कुछ पेपर्स यहाँ पे अटक भी गए हैं क्योंकि इसका फेस यहाँ पे छोटा है, जिसकी वजह से ये अटक जाते हैं। ठीक है, या फिर शायद इस पर चिपक भी रहे होंगे। हालांकि सभी पेपर्स इसके अंदर जा चुके हैं। तो ये तो सिर्फ पेपर की टेस्टिंग थी। मैं आपको अब दूसरा टेस्टिंग बताऊंगा। ठीक है, देखिए, इसको ऐसे रिमूव करके इसको क्लीन कर लेंगे। ठीक है, पेपर्स तो सारे इसने तुरंत खींच लिए हैं। तो ठीक है, पावरफुल है। पेपर्स तो वैसे भी हल्के होते हैं और किसी नीचे यहाँ पे चिपके हुए नहीं थे, तुरंत खिंच गए हैं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे जैसे फ्लोर पार्टिकल्स या कुछ ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह से सक्शन पावर इसका काम कर रहा है। ये सिर्फ यूज़र रिव्यू है, तो इसीलिए इसके दूसरे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे ही चैनल पर जाएं, उसी में देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आपको दिखाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अब ले लेते हैं हम अपना फ्लोर पार्टिकल्स, जैसे कि आटा ही ले लेते हैं और उसको बिखेर के देखते हैं उस पर कितना टाइम लग रहा है। ये मेरा माउस पैड है और इस पे थोड़ा सा आटा डालूंगा और आपके सामने एक लाइव दिखाऊंगा। देखिए, मैं आपको ऐसा डेमो दिखाता हूँ या ऐसा टेस्टिंग दिखाता हूँ जो कि आपको कोई नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ऐसा भी है कि इसके अंदर आटा घुस सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता ही है ये माउस पैड जो होते हैं। तो चलिए, इस पर डाल के देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने ले लिया है कुछ ये फ्लोर, वेट फ्लोर। ओके, और इसको फैला लेते हैं थोड़ा सा और फिर मैं दिखाता हूँ कि एक सेक्शन इसका कितना पावरफुल है, कितना ये खींच रहा है। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों मैं इस पार्ट का थोड़ा सा रब भी कर लेता हूँ ताकि आटा जो है इसमें थोड़ा सा सेट हो जाए। देखते हैं कितना इसका सक्शन पावर है और कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये यूज़फुल है। बट देखते हैं कितना है। चलिए, तो ये मैंने इतना कर लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस कर दिया है ताकि आटा थोड़ा सा पकड़ ले। और अब करते हैं इस डिवाइस को ऑन
नाउ इधर का तो देखिए, देखिए दोस्तों, इसके अंदर यहाँ डस्ट चैम्बर में आटा जो भी हमने फ्लोर यूज़ किया था वो आ चुका है। पर यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं जो भी चिपका हुआ था आइटम वो इसके साथ नहीं आया है। तो उसके लिए एक और ये हमारा ब्रश वाला दिया हुआ है, इसको लगा कर देखते हैं कि ये किस तरह से, अगर इससे क्या पता खींच ले। तो चलिए दोस्तों, इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें दो ही इस तरह के ये दिए हुए थे, एक ये वाला और एक ये वाला ब्रश वाला, ठीक है। तो आप जैसा कि ध्यान से देखिए इस जो माउस पैड को, जहाँ पर मैंने हाथ से रब किया था, जहाँ पर ये डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे जो चिपके हुए हल्के फुल्के, देखिए मेरे हाथ से भी नहीं जा रही है, अब शायद मुझे इसको धोना पड़ेगा, वो इसने नहीं खींचा। पर इसके ऊपर जो थे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे वो ये मशीन खींच चुका है। तो फ्लोर वगैरह खींचने के लिए ठीक है, बट आप ये सोचेंगे कि इसको लगाने के बाद वहाँ पे कपड़ा पोछा नहीं मारना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, जो भी डस्ट पार्टिकल ज़्यादा चिपके होंगे वो इससे साफ़ नहीं होंगे, ठीक है। मैं आपको एक और दूसरा डेमो दिखा दूंगा, जो खिड़कियों का जो हम कोना जाला वगैरह साफ़ करते हैं उसका, और उसमें पार्टिकल्स कैसे लेते हैं वो भी दिखा दूंगा। बट देखिए, इतना है कि यहाँ पे जितने भी डस्ट फ्लोर्स थे वो सारा ये खींच चुका है, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखिए, इसमें हेपा फिल्टर लगा होना चाहिए, मोटर वरना ख़राब हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, मेरे को आप लोगों ने बोला था कि ये काम करके देखें कि किस तरह से काम कर रहा है। मैंने आपको कागज़ दिखाया और फ्लोर दिखाया। अब कुछ दूसरे आइटम्स ले लेते हैं। दोस्तों, इस टेबल के पीछे कुछ डस्ट पड़ा हुआ है, बहुत दिन से साफ़ भी शायद नहीं हुआ, तो मैं आपको इस टेबल को रिमूव करके वहाँ के डस्ट आपको हटा के दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे काफ़ी डस्ट पड़े हुए हैं और मैं आपको थोड़ा क्लियरली दिखाऊं, ठीक है। तो ये बड़े वाली चीज़ें तो हटा लेंगे, ये तो ये शक नहीं करेगा मशीन, बट छोटे वाली चीज़ें शक कर लेगा। देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो इसमें डस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़े दिख रहे होंगे, इस कोने में भी है डस्ट। अब इसको मार के देखते हैं मशीन को, कितना डस्ट ये खींचता है। शायद ये भी खींचिए। जो बड़े डस्ट है पहले हटा लेंगे, वरना ये मशीन में घुसेगा और तंग भी करेगा मशीन को। तो मैं इसको और इधर थोड़ा खींच लेता हूँ गंदगी को, ठीक है। छोटे डस्ट हम इससे खींच सकते हैं। तो देखिए, जाले वगैरह भी खींच लेता है। दोस्तों, लगभग ये देखिए नीचे साफ़ हो चुका है। हालांकि पोछा मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि जो मिट्टी चिपकी हुई है, मैंने जैसा कि आपको बताया था,
वो साफ़ नहीं होगी और वो हमें पोछे से ही साफ़ करना पड़ेगा जो भी चीज़ चिपका हुआ है। बट जो डस्ट ऊपर है, यहाँ तक कि जाले और बाल तक, हेयर्स तक ये खींच लेता है तुरंत। मतलब कि हल्का जो भी चीज़ है वो खींच लेगा। हालांकि ब्रश वाला यूज़ करेंगे तो शायद थोड़ा सा और काम होगा, लेकिन फिर भी पोछा लगाना पड़ेगा, इसलिए वो मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो दोस्तों आपको मैंने तीनों वीडियोस दिखा दिए करके। और जो पेपर वगैरह है, फर्स्ट टाइम मैंने दिखाया आपको, पेपर वगैरह तुरंत सक कर लेता है क्योंकि हल्का भी होता है। और उसके बाद मैंने आपको दिखाया फ्लोर, यानी कि डस्ट पार्टिकल जो सबसे छोटे होते हैं, आटा का फ्लोर दिखाया मैंने आपको। और वो मैंने आपको दिखाया जिसमें जो चिपका वाला भाग था, जो कि चिपका हुआ पार्ट है, उससे नहीं निकला, और जो नॉर्मली गिरा हुआ था वो निकल गया, मतलब वो सेक हो गया, वो वैक्यूम क्लीनर ने साफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने आपको एक नॉर्मल गंदा जो घर में होता है हमारा, जाले वगैरह और कुछ पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स प्लस बाल वगैरह भी खींच कर दिखाया। ठीक है, बाल वगैरह बहुत इजीली खींच लेता है, तो ये ठीक है। पेट्स हेयर के लिए लिखा ही भी था इसमें। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इसलिए था ताकि मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाऊं कि ये किस तरह से काम कर रहा है, और मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। ठीक है, बहुत लोगों का कमेंट्स था कि इस तरह के प्रैक्टिकल्स दिखाए जाए कि ये किस तरह से काम कर रहा है भी कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा ये वीडियो जिसमें जो आप चाहते थे। प्लस मैं जो इसका रेटिंग दूंगा तो मैं एक एवरेज रेटिंग दूंगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट में 8 kPa है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, सक्शन पावर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, एवरेज है। दूसरी चीज़, ये बहुत जैसे सोफ़ा वगैरह साफ़ नहीं कर सकते आप इससे, सोफ़ा वगैरह साफ़ नहीं होगा। ये बहुत सारे वीडियोस होंगे यूट्यूब में, बहुत लोग बहुत तरह से दिखा रहे होंगे, बिल्कुल भुरभुरा डाल के, आटा डाल के, ये डाल के, वो डाल के दिखा रहे होंगे। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, अगर कोई गंदा हल्का भी चिपका हुआ है ना, वो ये नहीं खींच सकता। और जितना स्मॉल पार्टिकल्स है उसको कम खींचेगा, बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स है उसको चिपक जाता है, नीचे रह जाता है, वो नहीं खींचेगा। ठीक है, और जो हल्के पार्टिकल्स है उसको खींच लेगा, कागज़ वगैरह तुरंत खींच लेगा, बाल वगैरह, पेट्स हेयर वगैरह तुरंत खींच लेता है, जाले वगैरह भी खींच लेता है। बट इससे भी अच्छे क्वालिटीज़ के वैक्यूम क्लीनर्स मार्केट में अवेलेबल है। सो इफ यू आर गोइंग टू परचेज वैक्यूम क्लीनर, देन कंपेयर दिस विद अदर आइटम्स अवेलेबल ऑल्सो, और जो वही परचेज करें जिसका केपीए पावर ज़्यादा है। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता भी चुका है। इसके प्राइस वगैरह के बारे में जानने के लिए भी वो वीडियो देखें। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो छोटा करने वाला हूँ मैं, इतना ही है इसका। इसमें और कोई डाउट्स हैं किसी को इस पोर्ट्रोनिक्स मॉपकॉप का वैक्यूम क्लीनर में, तो पूछ सकते हैं। रिचार्जेबल बैटरी है, जब ये थोड़ा सा ख़राब सा हो जाएगा फिर मैं आपको बैटरी रिप्लेसमेंट का एक वीडियो और इसका एक कंप्लीट सेटअप जैसे खोलकर एक चेक करना मैं दिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय।